हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहने वाला है। ये आप लोग का 25 मिलेगा और 2500 क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, 24 और 25 में विद्यार्थी जो भी बोर्ड के सामना करने वाले हैं दोस्तों, तो इन लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये चैप्टर बहुपद 2 लेसन, तो ये चैप्टर में 2 लेसन का है। तो दोस्तों, अभी तक आपने एक लेसन जो रियल नंबर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों, वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी बहुपद में चर की घात इनमें से कौन होगा। कह रहा है किसी बहुपद में चर की घात इनमें से कौन होगा। किसका घात? चर का घात। तो चर है तो चर का घात क्या हो जाएगा। तो कह रहा है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, भिन्न संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा धन पूर्णांक। जब भी चर संख्या का घात होता है धन पूर्णांक होता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यांक क्या होगा। त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यांक है तो क्या है, तो इसका बताना है शून्यांक। तो 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा या 2 होगा या 0 होगा। यही ऑप्शन है। तो आप लोगों को आंसर देना है नीचे कमेंट कर दोस्तों। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका ऑप्शन नहीं है, चार्ट है, तो आप लोगों को बनाना है। कह रहा है कि 4x प्लस बहुपद का शून्य है। तो इसका बना देंगे हम। चलिए बिना ऑप्शन का बता दे रहे हैं। तो 3x + 4 = 0। तो 3x बराबर -4। तो x बराबर निकल जाएगा -4/3। क्या निकल जाएगा? x बराबर 4/3। माइनस में आंसर आ जाएगा। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा राइट, -4/3 इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देखेंगे चौथे के क्वेश्चन। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यांक -2 हो तो p का मान क्या होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो कह रहा है p², मतलब p का मान क्या रखना है। तो p का मान -2 रखना है। तो p का मान हम -2 रखेंगे। तो p बराबर हम -2 रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, p गुणे -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -2 प्लस p। ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूना का 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 में से 1 जुट जाएगा। 5p बराबर -6 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो p बराबर क्या आ जाएगा? p बराबर आ जाएगा यहाँ पे कि 6/5। क्या आ जाएगा? 6/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 6/5। एक बार और देख लीजिए। p का मान क्या रखना है हमको, x का मान क्या रखना है, 2 रखना है माइनस में। तो 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और 4 और 1 ये हो जाएगा 5। तो 5p लिख देंगे। 3 दूना का 6, माइनस प्लस माइनस, ये -6 हो जाएगा। जब इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो p बराबर जिसके साथ p लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो आ जाएगा 6/5 इसका राइट आंसर। सर दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि px बराबर x² - 3x - 4 तो px का शून्यांक होगा, चाहे है। तो क्या है इसका शून्यांक? तो हमको बताना है। तो x² का शून्यांक आपको गुणनखंड करना है पड़ेगा। गुणा करने पे 4 आए, जोड़ने पे 4 आए। तो इसका ऑप्शन है 2, 4, 0, 3। तो इसका आ जाएगा पाँचवें का आंसर। पाँचवें का आंसर आ जाएगा ख। क्या आ जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इस साथ चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे, 6वां क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन, घात एक बहुपद को क्या कहते हैं? एक जिसके घात पे हो, जैसे x है, एक घात है, इसके बहुपद को क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, या बहुपद नहीं है कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क, रेखीय बहुपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7वां, इसको आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय बहुपद है? तो रेखीय बहुपद जैसे ऑप्शन हम आप लोग को दे दे रहे हैं, x² + 1 कामन, ये दूसरा नंबर है x², और तीसरा है कि x² + 2x + 1 ये है, और एक है 2m। इसमें से कौन सा रेखीय बहुपद है? ठीक है, आप लोग का ऑप्शन है ये चारों, आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन 7वां के बाद 8वां कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या होती है। जो द्विघात बहुपद होते हैं उसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है? 3, 1, 2, 0। क्या आती है? 3, 1, 2, 0। तो इसका शून्याङ्कों की जब संख्या निकालते हैं, जैसे मानिए कि x कोई समीकरण दे दें कि x² + 5x + 6 दे देते, इसका शून्याङ्कों की जब भी संख्या निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक ना? इसका कहने का मतलब वही है कि शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, तो इसका शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। बहुत बच्चे 0 मारते हैं, तो नहीं, 0 नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से देख लेंगे, कह रहा है कि 9वां क्वेश्चन, बहुपद x² कह रहा है कि x² - 2x - 3 = 0 है, तो कौन सा होगा? तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने पर, गुणा करने पर 3 आए और घटाने पर क्या आए? 2 आए। तो इसको हम लिखेंगे क्या चीज़? 3 - 1 करेंगे तो आ जाएगा, और यहीं से हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ख। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या नंबर? ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, -1 और 3। ठीक है, ख नंबर सही हो जाएगा इसका। इसके साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10वां आप लोग को बताना है, नीचे हम ऑप्शन कर दे रहे हैं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² क्या है? x² - 2 = 0। तो x बराबर क्या? तो x बराबर हम निकाल देंगे, तो x² = 2, तो x बराबर कड़नी में 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? कड़नी में 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कड़नी में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 10वां का। इसी साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन घंटी ऑन कर दें, क्योंकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आप लोगों को इसमें हम बताए हैं कि 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21वां नंबर की यदि द्विघात बहुपद x² क्या है? x² + 3x + 2। तो कह रहा है कि क्या होगा शून्याङ्क? x² + 3x + 2। तो इसका शून्याङ्क पूछ दिया है, तो क्या होगा? तो आप लोग को शून्याङ्क बताना है, तो इसको समीकरण हम गुणनखंड करेंगे। x², तो हम लिख सकते हैं कि 2 + 1 और x + 2 = 0। ठीक है, जब इतना आएगा तो इसका शून्याङ्क आ जाएगा। एक में 2 आएगा, एक में माइनस में दोनों आएगा, एक 2 और 1। कौन सा ऑप्शन? 11 का। तो 11 का क नंबर ऑप्शन सही है, यही तो होगा क नंबर ऑप्शन, क्योंकि एक में आएगा x + 1 और एक में आएगा x + 2। इसका शून्याङ्क निकालेंगे तो आ जाएगा -1 और एक में आ जाएगा -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर, तो 12 नंबर का है, हम लोग का ऑप्शन नहीं दिया है, आप लोगों को बताना है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में x² माइनस कड़नी में 2x - 12 = 0, तो क्या होगा इसका शून्याङ्क? तो आप लोग को गुणनखंड कर कर इसका शून्याङ्क बताना है। नीचे कमेंट कर कर आप लोग को बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। 12 का आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि बहुपद 2x² + 5x - 12 की घात है। कह रहा है कि 2x² + 5x - 12 का घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घात।
घात बराबर क्या, तो घात क्या हो जाएगा 13 है, तो 13 का राइट आंसर हम बता देंगे। घात इसमें देखिए इसका घात क्या दिखाई दे रहा है 2 है, इसका घात क्या दिखाई दे रहा है 1 है, इसका घात 0 है, तो घात नंबर क्या हो जाएगा 2। इसका ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y कह रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 घात क्या है, क्या है घात क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया है 2 0 1 3, तो 14 का आंसर देना है। तो 14 का इसमें देख रहे हैं 2 घात है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क ऑप्शन 1 सही, क नंबर सही। 15 इसका देखेंगे हम, कह रहे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स ना ए 4 घात प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। यही होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जितना आप लोग क्वेश्चन दिया जा रहा है याद कर लीजिए। अब देखिए कह रहा है इसका कि एक्स द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यांक क्या होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस करनी में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक में हम लिख देंगे करनी में 3 एक्स, और एक में क्या लिखेंगे कि एक्स प्लस करनी में 3। तो इसका आंसर आ जाएगा, एक माइनस में आएगा, एक का आएगा प्लस में। इसका 16 का ऑप्शन आ जाएगा, ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं पे करनी में एक माइनस एक प्लस में है, तो यही आ जाएगा ख नंबर आंसर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा, इसका सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र तोड़ देंगे। ठीक है, 17 नंबर को क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। तो कह रहा है रैखिक बहुपद, कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का बताना है। तो रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या 1 होती है। क्या होती है, रैखिक मतलब एक घात वाले बहुपद, तो एक घात वाले होता है। इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर आप लोगों को भी हल करना है और देखना है। कह रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल, अब देखिए मूलों का गुणनफल पूछ दिया है तो बड़ी आसानी से हम करेंगे। तो a बराबर पहले मान रखेंगे, a बराबर 4 दिया है, b बराबर का दे दिया तो -4 दे दिया है, और c बराबर का दे दिया है तो 1 दे दिया। यहाँ से हम समीकरण से मान रख लेंगे। अब देखिए क्या पूछा है, गुणनफल। गुणनफल वाला सूत्र होता है अल्फा गुणे बीटा, तो इसका सूत्र होता है सी बाई ए। वन लाइन में आप लोग करके बताएंगे। सी का मान क्या है 1 है, और ए का मान क्या है 4 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/4। इसका 1/4 आपको ऑप्शन में मिलेगा पेपर में। अगर अभी गुणनफल पूछे, दो ही चीज़ पूछ सकता है। गुणनफल का सूत्र ये होता है अल्फा प्लस बीटा, या मूलों का गुणनफल पूछेगा या शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा, ये लगा देंगे। तो इसका सूत्र होता है सी बाई ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा और नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। आप लोग अगर किस क्लास से, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। अभी आप लोगों को बताए हैं, कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल वाला भी सूत्र बताए हैं कि मूलों का योग, सॉरी मूलों का गुणनफल। तो सी बाई क्या होता है ए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बाई ए। क्या हो जाएगा सी बाई ए, इसका यही आंसर हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20वां भी बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में और दो शून्यांकों के मान क्या होगा। तो देखिए इसको तो आप ही लोग बताएंगे कि 21 नंबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यांक क्या होगा। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, तो कह रहा है 21 नंबर। 21 का क्या हो जाएगा, इसका शून्यांकों का ये पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा शून्यांक होगा, तो क्या होगा इसका मान
हम लोगों का इसका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग चलते हैं 22 नंबर का हम लोग को बताना है। कह रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और -10 गुणनफल है। तो इसके लिए भी सूत्र होता है एक, हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, माइनस इसका होता है कोष्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, यही होता है। तो इसका हम रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इसका माइनस प्लस माइनस 10 बराबर 0। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर ग में है। ये ऑप्शन नंबर किस में है? ग में है। तो अभी ऑप्शन नंबर हम ग देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ग किस में है? ऑप्शन नंबर ग इसी में है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल 0। ये ग नंबर ऑप्शन 22 का ग नंबर सही हो जाएगा। इस सूत्र को याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 0 होता है। ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। इसका देख लेंगे हम। करे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का शून्यांक होगा। तो 1 माइनस 0 और 0 हो जाएगा। तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का ग हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। और 24 का इसके इस तरह हम देख लेंगे। 24 का क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि शून्यांक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी। तो 24 का राइट आंसर देना है तो क्या हो जाएगा कि शून्यांकों की संख्या 2 होगी। क्या होगी? शून्यांकों की संख्या 2 होगी। इसका आंसर दे देंगे 2, क नंबर ऑप्शन सही। इसी तरह हम देखेंगे अगला 25वां। कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 का शून्यांक क्या होगा। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे 2 धनात्मक होगा, 2 ऋणात्मक होगा, या दोनों बराबर होंगे, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा। तो 25 नंबर का क्या होगा? दोनों ऋणात्मक होगा। जब दोनों हमारा चिन्ह क्या हो समीकरण में, दोनों प्लस प्लस हो, यहाँ पर दोनों जब समीकरण में देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या बनेगा? जब भी बनेगा ये क्या बनेगा? दोनों ऋणात्मक में बनेगा। क्या बनेगा? दोनों ऋणात्मक में बनेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा? जो भी नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों अभी तक हमारे वो रियल नंबर का पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग प्ले स्टोर में प्राप्त रूप से मिल जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।